अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक अपनी फ़ैमिली के साथ रमज़ान को खूब इंजॉय कर रही हूँ। आज सुबह से क्या हसीन मौसम था, देखें कितने गहरे बादल हैं और बहुत अच्छी मज़े की तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी। और मुझे ये बारिश की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब बारिश होती है तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जब एक्चुअली मोस्टली तो मेरे घर में विंडोज़ बंद होती हैं, क्योंकि अगर घर में एयर कंडीशन चल रहा होता है समर में तो मैं विंडोज़ नहीं खोलती। बट आप यकीन जाने कि जैसे ही कोई मौसम अच्छा हो और बारिश हो रही हो तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कोई एक आध विंडो खोल के उस विंडो के पास थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, या अपने फ्रंट यार्ड की तरफ जाती हूँ और वहाँ बैठ के मैं थोड़ी सी देर उस खुशबू को महसूस करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है याद करके। तो आप बताएं जनाब, कैसा टाइम गुजर रहा है आपका? उम्मीद करती हूँ बहुत मज़े में गुजर रहा होगा। पता ही नहीं चला, आज माशाल्लाह 16th रोज़ा था हमारा और बहुत ही जल्दी रोज़े गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गए रोज़े। अभी तक कोई मुझे अक्सर कभी ऐसा होता था कि मैं जब फास्टिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा सारा दिन खाने की आदत है, मैं बहुत ज़्यादा बड़े मील्स नहीं खाती, मुझे थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। मैं छोटे छोटे स्नैक्स लेती हूँ पूरा दिन। और मैं पानी का इंटेक या मुझे जूसेस या कोई भी चीज़ मैं लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा है मेरा। तो जब मैं रोज़ा करती हूँ या फास्टिंग करती हूँ तो अक्सर मुझे हेडेक्स होते हैं। जब ये रमज़ान स्टार्ट हुआ था पहले 2-3 दिन तो मेरे खूब बुरे गुज़रे, हेडेक्स थे। एवरी अफ्तार और सहूर में मैंने दवाइयाँ ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। बिल्कुल भी कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। और पता भी नहीं चला कि 16 को रोज़े किस तरह से गुजर गए, और बाकी का भी अल्लाह करे कि बिल्कुल पता ना चले और मज़े मज़े में हमारे ये रोज़े गुजर जाएँ और हमारी तबीयत भी बिल्कुल ठीक रहे। तो जनाब, आज मेरा अफ्तारी का कुछ प्लान नहीं था कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। अभी काफ़ी शाम हो चुकी है, मैंने तकरीबन 6-7 बजे मैं किचन में आई और मैंने अपने बच्चों से पूछा कि क्या खाओगे, तो मेरे एक बेटे ने फरमाइश की कि उसको रोल खाने हैं, बट उसको कीमे के रोल्स खाने हैं, नोट के स्प्रिंग रोल्स। तो मैंने कहा कि चलो उसके लिए निकालती हूँ। तो मेरे पास ये तकरीबन 3 पाव कीमा पड़ा था, तकरीबन 700-800 ग्राम कीमा है। तो उसको मैंने, क्योंकि आपके साथ ये रेसिपी पहले शेयर की है, सेम रेसिपी के साथ मैं वो कीमा भून रही हूँ। और जैसे कीमा भुनेगा, मेरे पास समोसा पट्टी पड़ी हुई है, उसके अंदर मैं इसको फिल कर दूँगी, या रोल पट्टी, दोनों चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, उसमें फिल कर देंगे। और बेटी से पूछा तो उसने बोला कि मुझे सेम एज़ यूजुअल उसको समोसे खाने हैं आलूओं के। तो मैंने कहा ठीक है, उसको आलूओं के समोसे बना के देते हैं। तो उसके अभी उसका एक बंदोबस्त करेंगे, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं तो बस सिर्फ यही रोल्स वगैरह खाऊंगा और उसके बाद मैं कोई खाना वगैरह थोड़ा बहुत ले लूँगा। तो कुछ ख़ास इतना एहतमाम नहीं था, लाइक मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। पहले मैंने सोचा था कि आज दही बल्लो की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, होम मेड फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन रात को दाल भगोना भूल भूल गई थी, तो इसलिए मैं वो नहीं बना सकी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में या कल या परसों इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे बनते हैं मेरी रेसिपी से दही बल्ले, आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो इधर कीमा तैयार हो रहा है, उधर मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं समोसों के लिए। तो सारी चीज़ें साथ साथ जल्दी जल्दी में सब काम हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही टाइम पे मेरी पूरी अफ्तार तैयार हो चुकी थी, टेबल पे लग चुकी थी। एक्चुअली मैं 15 मिनट पहले ही फ्री थी। तो जी, कीमा भुन गया है। सबसे लास्ट पे मेरा फेवरेट जा रहा है जी, सिलंट्रो, सब्ज़ धनिया। जिसको तो जितना मर्ज़ी आप डाल लें, बेशक एक पूरा बंच डाल दें, आधा बंच डालें, जितना आपको अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत, ये तकरीबन आधा बंच था जो मैंने इसमें डाल दिया। इसको बस भूनेंगे, भूनने के बाद इसको चूल्हे से हटाएंगे और उसके बाद रोल को हम फिल करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है कि इसको मैं रखूँ, तो मैंने राइट नाउ ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो आप बताएं जनाब, क्या आप लोगों का भी सेम चल रहा है रमज़ान में? जैसे जैसे रोज़े आगे जा रहे हैं और उसी तरीके से हम लोगों की इफ्तारी की प्रेपरेशन थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि सब लोगों का खा खा के पेट भर चुका है। तो अब उनका दिल भर गया, वो कहते हैं नहीं ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। अब जिस तरह आज मेरे बच्चों ने यही बोला कि अम्मा कल के लिए अब कुछ ऐसा डिफरेंट बनाएं कि हमें अब कल फिर फ्राइड फूड नहीं खाना। तो अब देखती हूँ कल क्या बनाऊँगी, आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी जो भी बनाऊँगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा दिल करता है ना कि कुछ भी ना बनाएं, सिंपल सी बस एक खाना खा लें, या सिंपल सी कोई एक आध चीज़ है जो हम खा लें। तो जनाब, ये मैंने निकाली रोल पट्टी। तो ये देखें, इसको मैं आपको दिखाऊं, ये साइडों से मेरी ख़राब हो गई, क्योंकि मैं इसको फ्रेश यूज़ करती हूँ, मैं इनको बना के फ्रीज़ नहीं करती। तो अगर आप ये ख़राब हो जाए तो उसको फेंके नहीं है। देखिए, हल्के हल्के अगर आप उसके किनारे कट कर देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये इसकी जो वो पट्टियाँ हैं वो फिर से सेपरेट हो जाएंगी। तो अगर आपकी पट्टियाँ अगर फ्रिज में रखने से या कुछ करने से ये आपकी आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनको फेंकेगा नहीं। इस तरह से हल्का हल्का कट करके आप उसको आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी यही किया। आपने देखा होगा कि मैं पिछले कितने दिनों से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कभी रोल्स बना रही हूँ, कभी समोसे, तो कुछ भी बनाती हूँ
ताज़ा बनते हैं, फिलिंग भी ताज़ा बनती है, उनको फिल भी ताज़ा करती हूँ, मैं फ्रीज़ नहीं करती। और इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ उसके अंदर, और फिर मैं रोल पट्टी को या समोसा पट्टी को मैं फ्रिज में डालती हूँ, फ्रीज़ नहीं करती। आज मेरा दिल था कि मेरे पास थोड़ी ज़्यादा हैं, एक एक दफ़ा से ज़्यादा की हैं, तो मैं ये बना के फ्रिज में डाल दूँगी, ताकि कल या परसों जब मैं दोबारा रोल्स बनाऊँ तो वो फ्रिज में होंगे, तो बस फ्रिज से निकालूंगी और उनको मैं डीप फ्राई कर दूँगी। कुछ ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इनका, लेकिन अगर 2 से 3 दिन अगर आप इनको फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होते। इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 दिन तो ये रोल्स फिल करके मैंने अपनी फ्रिज में रखे हैं पास्ट में। तो जनाब बस तैयारी हो रही है अफ्तार की। बच्चे मेरे सारे आज कह रहे थे कि अम्मा आज क्योंकि बारिश मौसम अच्छा है कि हम बाहर वॉक पे भी नहीं जा सकते, तो क्या करें, तो देखें क्या करते हैं। अगर ये रूटीन के दिन होते, एक तो रमज़ान नहीं होता और दूसरा अगर ये कोरोना वायरस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम लोग आज घर पे बैठने वाले नहीं थे। हम कहीं बाहर जाते, ड्राइव करते, कुछ खाते पीते और इन्जॉय करते वापस आते। लेकिन लाइफ ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, आपके जो नॉर्म्स थे वो नॉर्म्स नहीं रहे, हर चीज़ नई नई हो गई है। तो अब हम इस चीज़ों के साथ आदी हो रहे हैं। लेकिन हम जिस प्रोविंस में मैं रहती हूँ कनाडा में, वहाँ पे अब चीज़ें रीओपन हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है कि कुछ प्रोविंसेस, हमारा प्रोविंस तो अभी तक स्कूल नहीं खोल रहा, लेकिन बाकी प्रोविंसेस ने स्कूल्स वगैरह, कुछ स्मॉल बिजनेसेस वगैरह, ये चीज़ें उन लोगों ने रीओपन कर दी हैं। और जो नेशनल पार्क्स वगैरह भी ओपन हो चुके हैं। किसी ने कैंपिंग जाना है, किसी ने हाइकिंग जाना है, तो वो जा सकते हैं। लेकिन हमारा अभी तक ऐसा कोई प्लान तो नहीं है कहीं बाहर जाने का। अल्लाह खैर रखे तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद देखेंगे कि मैं भी कहीं करीब करीब थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए या लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं। लेकिन रमज़ान में तो रूटीन ही वैसे बहुत डिफरेंट है। लाइक हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं, तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब उठते हैं। उठने के बाद घर के काम करते हैं, बच्चों की क्लासेस होती हैं। हस्बैंड अपनी मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं, तो वो उनकी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो वो उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे पढ़ाई से फ्री होते हैं तो मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ अफ्तार वगैरह की तैयारी, और बस हमारा टाइम गुजर जाता है। लाइक पूरा दिन कैसे गुजर जाता है झटपट पता भी नहीं चलता, और टाइम गुजर जाता है। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर प्लान करेंगे। तो जनाब जी रोल्स हो चुके हैं हमारे पूरे तैयार। ये काफ़ी ज़्यादा है, एक दफ़ा में नहीं बनेंगे। मैं आधे इनको फ्रिज में डालूंगी और आधे मैं आज इनको फ्राई कर लूँगी। तो जनाब सेम एज़ यूजुअल चीज़ें बन रही हैं, कुछ ख़ास नया नहीं है, लेकिन मैं आपको वही दिखाती हूँ जो हमारे घर में खाया जाता है। तो जनाब होममेड समोसास बन रहे हैं। मैंने इसका मैदा भी आटा, इसका मैंने आज ही इसकी डो बनाई थी, अभी बल्कि थोड़ी देर पहले ही, जब यह मैंने आपको दिखाए थे जब आलू बॉयल हो रहे थे, उस वक्त मैं इसकी डो बना रही थी। तो बस जनाब ये समोसे बनेंगे, समोसों के साथ थोड़े नमक पारे बनेंगे, उनको फ्राई करेंगे और मज़े से अफ्तारी का एहतमाम हो जाएगा। तो मैंने इस पूरे रमज़ान में सिर्फ 2 दफ़ा फ्रूट चाट बनाई, चना चाट अभी तक एक दफ़ा भी नहीं बनाई, क्योंकि मैं ये चीज़ें बनाती हूँ तो बिलीव करें हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। अगर वो पड़ी पड़ी, या तो पहले तो ये होता था कि मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ, नेबर्स के यहाँ भेज देती थी। अभी चूँकि हम लोग फूड एक्सचेंज नहीं करते, तो उस एक्सचेंज ना करने की वजह से मैं ऐसी चीज़ें नहीं बना रही कि जो मुझे वेस्ट करनी पड़े। क्योंकि आप इस बात से एग्री करेंगे कि जब आपके बच्चे या आपके हस्बैंड जो चीज़ नहीं खाते, वो ख़वातीन घर में वो चीज़ें बनाती ही नहीं हैं। मेरे घर में तो ऐसा है, मैं तो वही चीज़ें बनाती हूँ जो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड शौक़ से खाएं, तो हम सब लोग उसको ख़त्म करते हैं, फिर हम वो उसको वेस्ट नहीं करते। तो चूँकि वो चीज़ें मेरे घर में नहीं खाई जाती, तो इसलिए नहीं बनती। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, अपने चना चाट की भी और अपने फ्रूट चाट की भी। लेकिन देखते हैं, मे बी ड्यूरिंग द रमज़ान और मे बी आफ्टर द रमज़ान। तो फ्राइंग हो चुकी है जनाब स्टार्ट, और सबसे पहले हम बना रहे हैं जी नमक पारे, जिसे आप लोग मटरी भी बोलते हैं। ये बन रहे हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छे। तो मैं ये भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, ये भी मैं रोज़ ताज़ा बनाती हूँ, ताज़ा फ्राई करती हूँ और ताज़ा सर्व करती हूँ। मुझे कोई भी चीज़ रखनी पसंद नहीं है। हाँ, जब रमज़ान नहीं होता तो मैं नमक पारे बनाऊँ तो मैं थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ, किसी एयर टाइट जार में डाल के रखती हूँ ताकि मेरे बच्चे 1-2 दिन वो खा लें। लेकिन रमज़ान में क्योंकि पता है कि रोज़ फ्राइंग हो रही है, रोज़ चीज़ें बन रही हैं, तो उन चीज़ों को फ्रीज़ करने का या बना के जार में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला टाइम में इतनी बरकत डाल देते हैं रमज़ान में, कि आप जितना कुछ बनाना चाहें, आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है और आप थकते भी नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहता है।
तो आजकल जनाब यही चीज़ें चल रही हैं, कोई नई ताज़ा नहीं है, बस वही इफ़्तार और इफ़्तार के बाद वॉक, वॉक के बाद थोड़ी सी ड्राइव, ड्राइव के बाद मैं ये वीडियो को एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो ये मेरा काफ़ी एक्चुअली एक वीडियो जो आपको मैं रोज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ, इसमें मुझे कम से कम 2 ढाई घंटे लग जाते हैं इसको एडिट, इसको वॉइस ओवर, इसको अपलोड करने में, सब चीज़ें करने में इतना टाइम मुझे ईज़िली लग जाता है। तो उसके बाद फिर हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ कोई हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं, अगर कोई नेटफ्लिक्स पे, या हम लोग कोई काम कर रहे हैं, तो हम वो अपने चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। वो टाइम में हमारा टाइम होता है मेरा और मेरे हस्बैंड का, और बच्चे अपने छोटे बच्चे सो जाते हैं, बड़े बच्चे जागते हैं, वो कोई अपना टीवी शो लगा लेते हैं। तो देखें जनाब जी, मेरी छोटी सी हेल्प आ चुकी है। मैंने, आप यकीन करिए, सारा टेबल मेरी बेटी ने लगाया है, मैंने उसको बर्तन निकाल के दिए, उसने खुद सब कुछ सर्व कर रही है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटियां बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है, नेमत है। आप जिस घरों में होती हैं उन घरों की तो किस्मतें ही बदल जाती हैं। मेरी माशाल्लाह दोनों बेटियां बहुत हेल्प करती हैं, बहुत मेरे, कोई मुझे तकलीफ़ हो या मैंने कोई काम करना है या कुछ करना है तो भाग भाग के मेरे काम करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, लेकिन बड़े ही खुशी होती है जब बेटियां आपके काम करती हैं। और मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह घर के बाहर के सारे काम, वो बेशक बैक यार्ड का काम है, फ्रंट यार्ड का काम है, हमने ग्रॉसरीज़ करनी है, कुछ करनी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जनाब ये लास्ट आइटम हो रहा है जी फ्राई, जो कि है रोल्स। मैंने समोसे बना लिए, पकोड़े बना लिए, नमक पारे बना लिए, और शरबत वगैरह रेडी हो चुका है। खाना मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था, वो आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि सेम रेसिपी के साथ मैंने मीट बनाया था, उसमें मैंने आलू डाले थे, और वो तैयार है। वो मैंने कल बनाया था, तो वो आज भी हमारा चल जाएगा सहूर में और अफ्तार में भी, अगर हस्बैंड ने खाना है तो। तो जनाब खाना हो चुका है सारा तैयार। अब ये मैं इसको टेबल के ऊपर सर्व करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि कैसा लगता है मेरा खाना। तो ये है जी फाइनल रिज़ल्ट मेरे टेबल के ऊपर। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।